दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दारा शिकोह के किरदार को लेकर गुज़िश्ता दिनों एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें कि आरएसएस के सरकारवा डॉक्टर कृष्ण गोपाल, अक़लियती उमूर के मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी साहब, एएमयू के वीसी तारिक मंसूर समेत कई अहम शख्सियात मौजूद रहीं और इस दौरान दारा शिकोह को हिंदुस्तानी सकाफत को अपनाने वाला बताया गया और कहा गया कि इन्हीं सब की वजह से उनका कत्ल किया गया था, जिस पर उलमा और दानिश्वरों का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। आज दारा शिकोह को याद करने का दौर है, यह भी कहीं ना कहीं इस सेमिनार के जरिए बताने समझाने की कोशिश की। दरअसल मुगल शाहजहां का जो बादशाह शाहजहां थे, उनका बड़ा बेटा दारा शिकोह था जो हिंदुस्तानी तहजीब को आगे बढ़ाना चाहता था। वो इस तरह का व्यक्ति था, इस तरह का शख्स था कि हिंदू और मुस्लिमों को बराबर का दर्जा देता था। वो ये कहता था कि जन्नत वही है जहां पर मुल्लाओं का शोर ना हो। वो इस तरह से कोशिश करता था कि पवित्र कुरान के साथ, पाक कुरान करीम के साथ उपनिषद भी उसके साथ हों और वो चाह रहा था कि उपनिषदों का, वेदों का फारसी में तर्जुमा किया जाए। भी कहने लगे थे। वो भाईचारे पर यकीन रखता था। बाकी इतिहास है, वो तारीख है जो कि आमतौर पर देखने के लिए मिलती है और ये आज भी चल रही है कि शासन के लिए, इख्तिदार के लिए एक दूसरे पर कहीं ना कहीं जोर चलाता है, उसे दबाता है और दारा शिकोह के साथ यही हुआ। औरंगजेब बागी सा हो गया और उसने दारा शिकोह की इन्हीं बातों का फायदा उठाते हुए उसका कत्ल करा दिया। उसने तो अपने बाप को भी कैद करा रखा था, शाहजहां को, और कहते हैं कि औरंगजेब ने दारा शिकोह का सर अपने बाप को गिफ्ट के तौर पर, उपहार के तौर पर भेजा था और कहा था कि अब्बा, बहुत दिनों से ऐसा लग रहा है कि मैं आपका ख्याल नहीं रख पा रहा हूं, मेरे तरफ से तोहफा। ये इतिहासकार बताते हैं, तारीखदां बताते हैं। और जब औरंगजेब के इस तोहफे को शाहजहां ने देखा तो जार जार रोया, बेहोश होकर गिर गया। पता नहीं उसके बाद शाहजहां का क्या हाल हुआ। तो यह बात इस सेमिनार के जरिए निकल कर आई कि अगर दारा शिकोह हिंदुस्तान की कमान संभालता उस वक्त, इस तरह के हालात होते तो हिंदुस्तान की तारीख आज कुछ और होती। हिंदू मुस्लिम भाईचारे को जिस तरह से और ज्यादा फराह मिलता, वो कुछ और होता। आज जो हम देखते हैं एक दूसरे के खिलाफ नफरतें, या जो कंफ्यूजन देखते हैं, या जो बहुत सारी ऐसी बातें देखते हैं, उसको लेकर के शायद हालात दूसरे हो सकते थे। और यह भी कहा गया इस सेमिनार में कि अगर दारा शिकोह के पास हिंदुस्तान की कमान होती तो इस्लाम को और खूबसूरती के साथ हिंदू समझ सकते थे, जान सकते थे। इस्लाम का बहुत सुंदर और खूबसूरत रूप लोगों को नजर आता, हिंदुस्तानियों को नजर आता, समझ में आता, तो चीजें बदली हुई होती। जरा मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूं क्या कुछ उस सेमिनार में कहा गया था, उसके बाद इस पर हम बात करेंगे मेरे 5 सवालों के साथ। मुगल बादशाह शाहजहां का बड़ा बेटा दारा शिकोह हिंदुस्तानी तहजीब को आगे बढ़ाना चाहता था। वो आपसी भाईचारे में यकीन रखता था। दारा शिकोह ने संस्कृत की तालीम हासिल करके उपनिषद का फारसी में तर्जुमा किया था और इस सब की वजह से ही वो औरंगजेब के निशाने पर आया। दारा शिकोह की खूबियों को बयान करने के लिए दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ जिसमें आरएसएस के सह सरकारवा डॉक्टर कृष्ण गोपाल, अक़लियती उमूर के वजीर मुख्तार अब्बास नकवी भी मौजूद रहे। इस मौके पर नकवी ने कहा कि दारा शिकोह अपनी जिंदगी में औरंगजेब के मजालिम का शिकार रहा, तो वहीं बाद में तारीखदानों ने भी उसके साथ इंसाफ नहीं किया। औरंगजेब जुल्म और तशद्दुद की अलामत था और दारा शिकोह सबको साथ लेकर चलने पर यकीन रखते थे। दारा शिकोह का पूरा के पूरा जो जीवन था वो अपने आप में एक संदेश से भरपूर था, समावेशी संदेश से भरपूर था। और दारा शिकोह की बात पूरी हो नहीं सकती जब तक कि औरंगजेब उसके साथ न जोड़ा जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दारा शिकोह के ने समाज के लिए, हम कहते हैं कि अनेकता में एकता, उसके लिए
जो हमारे भारतीय संस्कृत संस्कार हैं उसको न केवल भारत के लोगों तक, जैसा कि अभी एनुल साहब कह रहे थे कि उसका ट्रांसलेशन करने के बाद लोगों तक पहुंचाना पर्शियन में, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था। दारा शिको इस्लाम को मानने वाले थे, सूफीज्म को मानने वाले थे, पूरी तरह से कमिटेड थे, लेकिन उन्होंने कभी भी दूसरे मजहबों के लिए नफरत का जो नजरिया है उनका कभी नहीं था, जैसा कि औरंगजेब का था। इस मौके पर आरएसएस के सह सरकार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल ने कहा कि पूरी दुनिया एक है। हम तो चाहते हैं कि सारी दुनिया खुश रहे, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के लोग खुश रहें। ये कहने में कोई बुराई नहीं है। हम अपने दुश्मनों के भी खुश रहने की उम्मीद करते हैं। ये सोच ही दारा शिकोह की थी, जिसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। इकबाल साहब कहते हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, तो व्हाट इज दिस हस्ती? अनंत प्रकार के स्वभाव वाले लोगों को साथ लेकर के चलने का जो स्वभाव इस देश का बना, इसलिए ना शक मिल गए। कौन शक है मालूम नहीं, ग्रीक मिल गए। ग्रीक लोगों से हम लोगों ने बहुत कुछ लिया, हूणों से भी बहुत कुछ लिया। अनंत जो धारण शक्ति है वो भारत की है। तो वहीं दूसरी जानिब दारा शिकोह को लेकर उलेमा और दानिशवरान का मानना है कि वो एक सूफी सोच की शख्सियत थी और उनके खिदमात और उनका मुल्क के तई रवैया काफी अहमियत का हामिल और बामानी है। दोनों तरह के जो संतों, साधु संतों से भी और सूफिया से भी मिलते रहते थे। वो दोनों की तालीम को जो है वो उन्होंने साफ तौर करके नहीं दिखाया कि फलां की ये है फलां की है। दोनों को उन्होंने एक सतह पर रखे गटमट कर दिया है। यही जो है इसी हवाले से उनका जो है वो तस्करा है ज्यादातर किताबों में, और वो उनकी एक छवि जो है वो सूफी संत की है, या जो है हिंदू मत और इस्लाम को जो है वो एक जगह मिलाने की है, जो अकबर की पॉलिसी थी। दीन इलाही जो है वो सोच जो है वो दारा शिकोह में थी। अंदाज या रवैया रहा है वो बहुत मेल जोल वाला, मिलाने वाला और आपस में एक दूसरे को जज्ब करने वाला रवैया रहा है। आज जिस दौर में हम हैं और आज के जो हालात हैं उसमें मुझे लगता है कि उन ख्यालात के या उन तसव्वुरात को कि इस्लामी ख्यालात और कदीम हिंदुस्तानी ख्यालात या हिंदू ख्यालात, हिंदू मजहबी ख्यालात, इनमें जहाँ जहाँ भी इश्तराक और उनमें आपस में बाहमी जो मुमासलतें हैं उनको मज़ीद फ़रोग़ देने और उनको नुमाया करने की ज़रूरत है। तो इस लिहाज से दारा शिकोह की शख्सियत आज हमारे लिए बहुत बामानी है। तारीख में दारा शिकोह को बहुत ज्यादा जगह नहीं मिली। यही वजह है कि दारा शिकोह की जिंदगी से वाबस्ता बहुत ज्यादा पहलुओं से लोग अभी भी नावाकिफ हैं, लेकिन इतना जरूर है कि उनकी शख्सियत मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखने वाली थी। जी मीडिया के लिए दिल्ली से शुएब रज़ा की रिपोर्ट। तो मुख्तार अब्बास नकवी साहब कहते हैं कि दारा शिकोह दरअसल औरंगजेबी कट्टरता का शिकार हो गया था। औरंगजेबी कट्टरता उस दौर से लेकर आज तक बरकरार है, और वो ये भी कहते हैं, एक और उनका बयान आया कि हिंदुस्तानी मुसलमानों को आज ये बात समझने की जरूरत है, और कहीं ना कहीं वो भी इस बात का शिकार हुआ था दारा शिकोह कि वो कौमी यकजहती की बात करता था, और आज भी कौमी यकजहती की बात करना ठीक नहीं समझा जाता है। ये उस सो कॉल्ड गंगा जमनी तहजीब की बात नहीं हो रही, एक तरफा गंगा, फर्जी गंगा जमनी तहजीब की। गंगा जमनी तहजीब को भी ढंग से समझने की जरूरत है। ये जो कांग्रेस के दौर में ये सेकुलरिज्म के, मुबैना सेकुलरिज्म के, सूडो सेकुलरिज्म के दौर पर तैयार की गई गंगा जमनी तहजीब है, जिसमें कि इफ्तार पार्टी तो होती रहेगी लेकिन हम भंडारा नहीं करा पाएंगे। ये चीज भी बदलाव होनी चाहिए। तो दारा शिकोह उस तरफ ले जाने वाला, उस तरह की गंगा जमनी तहजीब की क़यादत करने वाला, इस पर बहस होनी चाहिए। मेरे साथ बहुत खास मेहमान भी हैं। मेरे 5 सवाल जिनके इर्द गिर्द हमारे साथ हम आज चर्चा करेंगे। हमारा पहला सवाल है कि अगर औरंगजेब की जगह दारा शिकोह को भारत पर हुकूमत करने का मौका मिलता तो क्या होता। दूसरा सवाल, मुगलिया सल्तनत के वारिस औरंगजेब में आखिर इतनी शिद्दत पसंदी क्यों आ गई। वो तो सबका बादशाह था, चक्रवर्ती सम्राट था। लोग उसको औरंगजेब आलमगीर कहते हैं उसकी तारीफ में, कुछ तो रहमतुल्लाह अलैह भी कहते हैं। बड़ी तादाद है उनकी, लाखों करोड़ों में लोग कहते हैं उसको, और उनकी सोच क्या है वो भी हम तमाम लोग जानते हैं। ओवैसी की भी बाइट हम आपको सुनवाएंगे और लगातार सुनवाते रहें, वो भी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। अब किस आधार पर कहते हैं तो वो जाने। तीसरा, क्या औरंगजेब
के दौर में मुसलमानों के दूसरे फिरकों के साथ भी तफरीक का आलम था। यह भी एक सच्चाई है कि वो गैर मुस्लिमों को तो परेशान कर ही रहा था, औरंगजेब जो कि सबका बादशाह था, लेकिन मुसलमानों के दूसरे फिरके शिया और दूसरे फिरकों के साथ भी उसने बड़े जुल्म जबर ढाए, बड़े जुल्म सितम किए। चौथा सवाल, मुल्क के मुसलमान आज भी औरंगजेब को दारा शिकोह पर अहमियत क्यों देते हैं? यह भी एक कड़वी सच्चाई है जो कि सेमिनार में निकलकर सामने आई थी और बहस का मौजू भी है। पांचवा, आखिर आरएसएस और कुछ दानिश्वर 450 साल पुरानी तारीख को क्यों याद कर रहे हैं? क्या ये वक्त सही है उसे याद करने का, या फिर जबरन चीजों को याद कराया जा रहा है? गुड मुस्लिम, बैड मुस्लिम, औरंगजेब के साथ वाले मुस्लिम, दारा शिकोह के साथ वाले मुस्लिम, ये करने की कोशिश की जा रही है। क्या कोई ऐसा मकसद भी है? क्या इस पर भी चर्चा होनी चाहिए? तो आइए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं, इस बातचीत की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ बहुत अच्छा पैनल है। मेरे साथ इस वक्त फिरोज बख्श साहब स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के आप चांसलर हैं और अक्सर आप अलग अलग अखबारों में कॉलम भी लिखते रहे हैं। बहुत पहले मैंने खुद आपका कॉलम पढ़ा था और लगातार आप सूफियत को लेकर के और जो औरंगजेबी तशद्दुद है उसको लेकर के बोलते रहे हैं। तो मैं आपसे बहुत सी चीजें समझूंगा। मैंने अपने साथ सैयद यासिर जिलानी साहब को भी स्टूडियो में रखा है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कौमी तर्जुमान हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं और मरकजी हुकूमत में इस वक्त उच्च शिक्षा समिति के एचआरडी मिनिस्ट्री में मेंबर भी हैं। यासिर जिलानी साहब, खैर मकदम है आपका। हमने अपने साथ प्रोफेसर विशाल मिश्रा को भी जोड़ा है, राजनीतिक विश्लेषक हैं और एक बहुत बड़े तारीखदां भी हैं। उनसे बहुत सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त संजीव कौशिक साहब भी हैं, एक सियासी तज्जियाकार के तौर पर हैं, उनसे भी बहुत सारी बातें जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। मैं सबसे पहले फिरोज बख्श साहब के पास आना चाहूंगा। फिरोज बख्श साहब, ये मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहता हूं कि इस सेमिनार का जो भी मकसद रहा हो, लेकिन जो बात इसमें से निकल कर आ रही है वो ये है कि अगर दारा शिकोह को उस वक्त इख्तिदार मिल जाता औरंगजेब की जगह, तो भारत में इस्लाम की छवि, मुसलमानों की छवि भी कुछ और होती, या मुसलमानों को और हिंदुओं को, दोनों को इस्लाम बहुत सुंदर रूप में समझने के लिए मिलता। इससे मैं क्या समझूं? देखिए इमरान, बहुत अपने कायदे के साथ हमने शुरुआत की इस प्रोग्राम की। इत्तेफाक से ये जब ये प्रोग्राम था इसमें मैं भी हाजिर था जी। और मैंने जब इनसे कृष्ण गोपाल जी से पूछा, मैंने उनसे कहा कि आप दारा शिकोह पे क्यों प्रोग्राम करना चाहते हैं, क्यों उन पे किताबें मंगा रहे हैं, क्यों लिखना चाहते हैं? तो उन्होंने बहुत ही एक माकूल जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैंने दारा शिकोह को अपने स्टूडेंट डेज से ही उसको समझा है, उसको पढ़ा है, और उनकी किताबें हैं, सकीनतुल औलिया है उनकी किताब, उसके अलावा उनकी किताब है मजमुउल बहरान, और भी कई किताबें हैं, और संस्कृत में भी उन्होंने किताबें लिखी हैं, पर्शियन में भी लिखी हैं। तो तर्जुमे उन्होंने कहा कि मैं खास तौर से सकीनतुल औलिया की उनकी किताब थी उसमें बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ। उसकी वजह यह है कि देखिए क्या है कि जिस आपका जो सवाल है उसी पे मैं आ रहा हूं कि जिस तरह की शख्सियत थी इनकी, दारा शिकोह की, और आपने जिक्र किया औरंगजेब की। ठीक है, औरंगजेब को कुछ लोग पसंद करते हैं, ठीक है, हमें उससे कोई वो नहीं है, लेकिन दारा शिकोह को शाहजहां भी पसंद किया करते थे और वो चाहते थे कि उनके बाद जो गद्दी है दारा शिकोह को मिले, क्योंकि बहुत बैलेंस्ड आदमी थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को साथ लेके चलते थे, सबका इसी तरह का उनका मिजाज था और बेतहाशा वो स्टडी किया करते थे। अपने मजहब में बड़े पक्के थे, 5 वक्ता नमाजी थे, पूरे रोजे रखते थे, नमाज, ज़कात सारी चीजें फॉलो करते थे, कहीं से भी उनमें झोल नहीं था इस्लाम के ताल्लुक से। लेकिन एक बहुत अच्छी बात यह थी कि वो पंडितों के पास भी जाते थे, वो ऋषियों के पास भी जाते थे, मौलवियों के पास भी जाते थे, हर जगह, यहां तक कि वो जो गिरजाघर है वहां पर भी जाकर सीखने की कोशिश करते थे। तो सही मानों में जो एक सिंक्रेटिक मिजाज है हिंदुस्तान का, यानी एक इंटरफेथ कंकॉर्ड और इंटरफेथ हार्मनी की जो बात है, सही तरीके से, और यही वजह है कि ठीक है नाम तो ज्यादा दूसरे मुगलों का लिया जाता है, लेकिन मैं समझता हूं कि हमेशा से इस तरह का हिंदुस्तान। तो आपने लेकिन एक बात, आपने सर एक बात कही कि हाँ। जो लोग औरंगजेब को पसंद करते हैं हमें उनसे कोई एतराज नहीं, मुझे इस बात पर एतराज है। देखिए विचारधारा तो वही है ना कि आज भी मैं सीधा नाम लूंगा, मुसलमानों की नजर में औरंगजेब हीरो है, दारा शिकोह को लोग भूल गए। दारा शिकोह उनका हीरो नहीं है। मुझे इस बात पर एतराज है कि क्यों है। हाँ, आपको नहीं होगा पर मुझे है। सुनिए आपको एतराज होगा, बिल्कुल है। देखिए हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हर एक को हर तरह की बात सोचने का हक है। मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए जहां तक औरंगजेब की बात है, ठीक है, वो एक बहुत बड़े बादशाह थे और उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर अफगानिस्तान तक उनका राज था, उनसे गलतियां भी हुई, ठीक है,
मुझे उसमें नहीं जाना। मैं नेगेटिविटी के बजाय पॉजिटिविटी को ज्यादा अहम समझता हूं। चूंकि दारा शिकोह एक बेहतर इंसान था, बेहतर भाई था, और वो हिंदुस्तान को वाकई में अगर औरंगजेब की जगह दारा शिकोह बादशाह बन जाते तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान की जो सरहदें हैं वो रूस से मिलती, उधर ईरान से मिलती, उधर बर्मा से मिलती, और ये जो मजहबी जो तफरीक हुई है आपस में, जो हिंदू मुस्लिम लड़ाइयां शुरू हो गई, ये बेसिकली उन्हीं लोगों की वजह से शुरू हुई हैं जो औरंगजेबी जहनियत को पसंद करते हैं। मैं आ रहा हूं सर आपके पास। सैयद यासिर जिनानी साहब, औरंगजेबी जहनियत कहा सर ने। योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं कि हमें औरंगजेब वाला शासन नहीं चाहिए। मतलब हमारे देश में ये परसेप्शन है कि औरंगजेब एक वो जहनियत है जो क्रूरता, इंतहा पसंदी, शिद्दत पसंदी से भरी हुई है। ऐसे में फिर भी वो लाखों करोड़ों लोगों का हीरो कैसे है? क्यों भुला दिया गया दारा शिकोह को, उसकी बातों को, उसके तरीकाकार को? वही तो असली हिंदुस्तान था। आखिर क्यों? पूरा इतिहास कैसे धीरे धीरे और क्यों बदला गया? देखिए, इतिहासकार जो होते हैं ना, वो अपने अकॉर्डिंग इतिहास को लिखते हैं। और आप जानते हैं कि भारत में आजादी के बाद जिस तरह के इतिहासकार हमने देखे हैं, और जिस तरह से इतिहास को, क्योंकि औरंगजेब बादशाह बने बाद में, जब इनकी हुकूमत आई और वो उनका बहुत एक बड़ा दूरदृष्टि तक उनकी पहुंच थी, लोगों तक वो जो आम जन है उन तक पहुंचे, और एक तरीके से जो उस तरह की सोच के लोग थे उनको हीरो बनाया। लेकिन हमें क्यों, आप जिस बात की नाराजगी है उस पे मैं आना चाहूंगा कि हमने सही इतिहास को जानने और समझने की कोशिश हमारे जो पहले के लोग हैं उन्होंने करने ही नहीं दिया। उन्होंने बताया नहीं कि दारा शिकोह शाहजहां के बड़े लड़के थे, हक बादशाहियत का उन्हीं के पास था। शाहजहां बड़े इंसाफ पसंद थे, क्योंकि लेकिन उनका भी जो पुराना इतिहास था, उन्होंने भी जैसे गद्दी ली थी तो उन्हें इस बात का एक डर था कि हमारे लड़कों के बीच में भी इस तरह की बात जरूर आएगी। उन्होंने अपने जिंदगी में ऐसा नहीं है इलाके बांट दिए थे, इनको मुल्तान का इलाका दिया था, उन्हें दक्कन का इलाका दिया था। ये इतिहासकार बताते हैं, इतिहासकारों ने लिखा और हमने पढ़ा है। लेकिन मसला ये है कि जो जहनियत की बात आ रही है, दारा शिकोह समानता, समरसता, भाईचारा, इत्तेहाद, इखलाक के लिए जाने जाते थे। इसलिए जाने जाते थे कि वो हिंदुस्तान की जो विरासत थी सांझी, संस्कृति जो सांझी थी, जो उनसे, तो फिर आप लोग एतराज क्यों नहीं करते? जो लोग औरंगजेब को आलमगीर और रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, क्यों नहीं करते आप लोग एतराज? ये एक बड़ा मसला है। चलिए, पिछले दौर में तो ये मुश्किल था, ये पिछले 60 सालों में ये बंदिशें थी, पूरा इतिहास गलत तरीके से पेश किया गया। कभी भी औरंगजेब के मामले में उसे एक क्रूर तो बताया गया, लेकिन बहुत सारे लोगों को कहीं ना कहीं अपीजमेंट करने के लिए उस पर ज्यादा बात नहीं की गई। लेकिन दारा शिकोह का तो जिक्र ही नहीं किया। आज जब चर्चा हो रही तो आप लोग क्यों नहीं विरोध करते उनका? देखिए, सुन लीजिए, विरोध आपको मैं बताऊं, हमने जब दारा शिकोह को पहले भी पढ़ा और बाद, क्योंकि एक व्यक्ति का विरोध नहीं है, यासिर जिनानी साहब, एक शख्स का विरोध नहीं है, आपने देखा, एक बादशाह का विरोध नहीं है, ये एक जहनियत का विरोध है। जहनियत का विरोध है। ऑफ कोर्स आप देखिए कि अमूमन मैं हजारों डिबेट मैंने अब तक करी होंगी, उसमें कभी मैं कोई चीज पढ़ता नहीं हूँ। लेकिन मैंने जब पढ़ना शुरू करा दारा शिकोह को, उसके 2-4 लाइनें मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं उनकी सोच, मैं खुद को उनकी सोच से अलग इसलिए नहीं रख पाया कि उनके जीवन के बारे में, जब दारा शिकोह के बारे में मैंने पढ़ना शुरू किया, तो आप पता है जो सूफियों की बात होती है, मनीषियों की बात होती है, सन्यासियों की संगत उनको अच्छी लगती थी, अलग अलग धर्मों में उनकी गहरी रुचि थी। आप बिलीव नहीं करेंगे कि वो विश्व बंधुत्व, हिंदू और इस्लाम धर्म के बीच शांति और विभिन्न धर्मों की संस्कृति और फिलॉसफी में मेलजोल चाहते थे। तो कैसे उस वक्त के शासक बर्दाश्त करते? मैं उस पर भी आऊंगा। देखिए, दारा शिकोह अकबर और हुमायूं से प्रभावित थे। अकबर को आप जानते हैं कि हमारे जितने भी अकबर की जो पूरा का पूरा काल है, आप उसको उठाएंगे तो जो यासिर जिनानी साहब, मेरा सवाल तो वही है ना कि उस दौर से लेकर इस दौर तक बदला क्या? आज भी सूडो सेकुलरिज्म है, वही वाला मुसलमानों के अंदर भी एक तरफा कि गंगा जमनी तहजीब एक तरह से निभाई जाए, दूसरी तरफ से हमको कभी मौका आएगा कि कहीं मंदिर में जाकर के थोड़ा सबके साथ बैठ जाओ, तो नहीं जी, हमारा इस्लाम, हमारा मजहब इजाजत नहीं देता, हमारी अपनी बंदिशें आ जाती हैं, या कहीं हम इफ्तार करने के लिए सब जगह चले जाएंगे। वही सूडो सेकुलरिज्म है जो कांग्रेस के दौर
दौर में अंग्रेजों के बाद से लगातार चला है। तो क्या ये वो दौर आ गया है जब इस पर भी बात करने की जरूरत बन पड़ी है? इमरान साहब, हैरानी ये होती है कि मुझे लगता है फिर मैं बहुत लंबा चौड़ा मैंने लिखा हुआ था, लेकिन रहने देते हैं। आप यकीन माने कि हमें ये बताया गया कभी, हमने अपने कौम के बच्चों को, हमारे आने वाले मुस्तकबिल को, या जब पीछे के जो हमारे बड़े थे उन्होंने बताया कि कुरान कहती है लकुम दीनकुम वलिय दीन, ये लाइन हमने अपने बच्चों को बताया कि तुम अगर अपने धर्म की जितनी इज्जत करते हो दूसरे के धर्म की भी उतनी इज्जत कैसे करो। बताते? इसलिए कैसे नहीं बताया कि हमारा हीरो तो औरंगजेब है ना? कि ये औरंगजेब हमारा हीरो है ना, हम कैसे बताएंगे? ये जो एक बीच का जो पूरा का ब्रिज तोड़ना था, अगर ये बताते तो आज ब्रिज मुकम्मल होता, आज हमारा समाज अलग होता। आपको पता है उस वक्त भी दारा शिकोह के साथ जो इनका मेन सरदार था खलीलुल्लाह, जब फतेहाबाद तक वो पहुंच गए थे, उसी ने अफवाह उड़ाई, उसी ने साथ नहीं दिया, उसी ने ये लोगों को कहा कि ये हाथी से गिर गए हैं और इनकी डेथ हो चुकी है। उसके बाद इनकी फौज सरक, क्योंकि जब राजकुमार और बादशाह आपके खत्म हो जाते हैं, आपके सरदार, ये अफवाह उड़ गई, तो जो उनके सिपाही और सब कुछ थे उन्होंने सरेंडर कर दिया औरंगजेब के सामने। तो ये तो हर दौर में इस तरह की चीजें रही हैं। वो ठीक है। हमें देखिए, हमें कोशिश करनी है, हमें ये कोशिश करनी है कि जो दारा शिकोह की सोच थी, जो एक ईश्वरवाद की वो बात सोचते हुए पुराण और उपनिषद की उन्होंने फारसी के अंदर तर्जुमा करके अपने लोगों को बताने की कोशिश करी कि जो सामने वाला धर्म है उसको तुम समझने की कोशिश करो, उनके लोगों को समझने की कोशिश करो, उनके कल्चर को समझने की कोशिश करो, क्योंकि इसे तुम्हें आगे अपने आने वाले बच्चों को देना है। लेकिन हमारे जो फैनेटिक सोच थी उसने उस वक्त भी दबाया, वो आज भी दबा रही है। लेकिन ये बदलाव के दौर का भारत है इस वक्त। सादा सीधे बोलिए ना, मोदी दौर है। सीधे बोलिए ना, मोदी आने दीजिए। ये वजीर आजम मोदी का दौर है, इसमें बहुत सारी चीजें हम सामने से बदलते हुए देख रहे हैं, जिसमें एक बड़े इदारे, 10 सेकंड, बड़े इदारे के बड़े रिलीजियस लीडर अरशद मदनी साहब सर संचालक से मुलाकात करते हैं, तो दूसरी तरफ महमूद मदनी ये देते हैं, जो रिलीजियस लीडर मैं तो नहीं मानता हूं, एक बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं, उन्होंने चुनाव लड़ा, राज्यसभा के सांसद रहे, अब वो भारत के साथ खड़े हैं। तो मैं तो स्वागत योग्य कदम कहूंगा और इस्तकबाल करूंगा कि आज एक बड़ा इदारा भारत के, जब सामने एक ऐसा मुल्क जो बिल्कुल हाशिए पे है और वो प्रोपेगेंडा फेक कर रहा है, उसके सामने अगर वो साथ आके अपने फॉलोअर्स को बताते हैं कि हम एनआरसी पे इकट्ठे खड़े हैं, हम पूरे भारत में एनआरसी चाहते हैं, हम कश्मीर के मसले में पाकिस्तान के खिलाफ कंधे से कंधा लड़ा के हम खड़े होंगे और अपने वजीर मतलब बदलता हुआ भारत को मानेंगे। तो इसलिए इस दौर में प्रोफेसर साहब विशाल मिश्रा जी, इसलिए इस बदलते भारत में आज दारा शिकोह की बात हो रही, वरना यहां दारा शिकोह का जिक्र करना भी अच्छा नहीं समझा जाता था, उसको इतना गायब कर दिया गया था हिस्ट्री से। और क्या इसको ऐसा देखें कि दारा शिकोह, जैसा कि मुख्तार अब्बास नकवी साहब भी कह रहे हैं, वो मजहबी कट्टरता का तो शिकार हुआ ही, वो सेकुलर इतिहासकारों की असहिष्णुता का भी शिकार हो गया। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये स्टेटमेंट पूर्णतया सत्य है। एक्चुअली इमरान भाई, ये हमारे हिंदुस्तान में एक मैं बेसिक सा सवाल करना चाहूंगा, खासतौर से अपने मुसलमान भाइयों से, कि यहाँ पारसी सुरक्षित हैं, जैन सुरक्षित हैं, सिख सुरक्षित हैं, जो तथाकथित अल्पसंख्यक हैं, जिन्होंने 600 साल तक हिंदुस्तान पर राज किया, जिनकी आबादी लगभग 16 से 18% है, वो अपने आप को असुरक्षित क्यों मानते हैं? इसका कोई उत्तर है? शायद नहीं। और इसका उत्तर इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो माइंडसेट तैयार किया गया, वह माइंडसेट चंद, आप कह सकते हो, दुकानदारों द्वारा, इनके तथाकथित धर्म के जो नेता होते हैं, जहां तक हमें अपने इतिहास के बलबूते पे जानकारी है, तो खलीफा साहब हुआ करते थे, जो हेड ऑफ द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन होते थे, बहुत पवित्र, बहुत पायस माने जाते थे। अब उनके पास ये संभव नहीं था कि वो पूरे इस्लामिक कंट्रीज पर, या जहां जहां इस्लाम के लोग, मुस्लिम शासन है, वहां पर वो शासन करें, तो वो डेलीगेट करते थे। जिसको पॉलिटिकल पावर डेलीगेट करते थे उसको सुल्तान कहा जाता था, और जिसको धार्मिक पावर डेलीगेट करते थे उसको सद्र उस सुदूर कहा जाता था। ये जो सद्र उस सुदूर थे, जो धर्म के जानकार थे, रिप्रेजेंटेटिव थे खलीफा साहब के बिहाफ पर, उनके नीचे काजी आते थे,
उलेमा आते थे। ये जो तथाकथित ग्रुप तैयार हुआ, इसने ऐसा इंटरप्रिटेशन किया इस्लाम का कि वो एक पर्टिकुलर लाइन खींच दी उन्होंने कि ऐसा करना संभव नहीं होगा। अब दारा शिकोह की बात हो रही है तो मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा। हम दारा शिकोह ही नहीं, दारा शिकोह जैसे पूरे सल्तनत और पूरे मुगल इतिहास में ऐसे और भी एग्जाम्पल हैं जिन्होंने बढ़ चढ़कर एक कॉस्मोपॉलिटन आउटलुक दिया, सर्व धर्म संभाव की बात की, पूरा का पूरा जीवन उनका समावेशी प्रवृत्ति का था। मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा, मोहम्मद बिन तुगलक दीपावली मनाते थे, दशहरा मनाते थे, मुहर्रम मनाते थे। और आपको बता दूं, निजामुद्दीन औलिया साहब की दरगाह में दिन भर बैठे रहते थे उनकी खानख्वाह में। तो गयासुद्दीन तुगलक ने निजामुद्दीन औलिया साहब जो सूफी संत थे चिश्ती संप्रदाय के, उनको संदेशा भिजवाया कि मैं दिल्ली आ रहा हूं, आप अपना बोरिया बिस्तर बांध लीजिए, क्योंकि उनको ये लगा कि ये तो हमारे बच्चे को खराब कर रहे हैं। हु विल टेक केयर ऑफ दिस एम्पायर? निजामुद्दीन औलिया साहब ने गयासुद्दीन तुगलक से कहा था, हुनूस दिल्ली दूरस्त, दिल्ली अभी दूर है। ये वही मोहम्मद बिन तुगलक हैं जिन्होंने इस्लाम के अनुसार, शरीयत के अनुसार 4 टैक्स होते हैं, जकात, जजिया, खराज और खुम्स। इस्लाम में, शरीयत में, धर्म में कहा गया है कि ये जो खुम्स होता है, ये युद्ध के बाद जीता हुआ धन होता है। इस पे 1/5 भाग राज्य का हिस्सा होता है, 4/5 भाग सैनिक का हिस्सा होता है। इस्लाम कहता है कि 4/5 सैनिक को दो। मोहम्मद बिन तुगलक ने नहीं माना, कहा राज्य सर्वोपरि है, और 4/5 भाग राज्य को दिया। अलाउद्दीन खिलजी, बड़ा विवादास्पद एपिसोड है ना इतिहास में, वो कहता है, इमरान भाई, आई डोंट नो whether this is allowed in the Shariat or not. I do not know whether this is right or wrong. I do whatever I need for the welfare of the people. मुझे नहीं मालूम इस्लाम इसकी इजाजत देता है या नहीं, शरीयत इसकी इजाजत देता है या नहीं, मैं वो करता हूं जो जनता के लिए। तो दिक्कत सुनिएगा इमरान साहब, इमरान साहब 2 मिनट समय तो दीजिए। अभी तो मैं दारा शिकोह साहब को टच ही नहीं किया। अभी तो हम दारा शिकोह साहब को टच ही नहीं किए। आपको देखते हैं, दूसरे मुल्क के लोग भी देखते हैं। एक बात मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, जो खिलाफत है प्रोफेसर साहब, वो 4 इस्लामिक खिलाफत रही हैं, उसके बाद कोई खलीफा नहीं हुआ इस्लाम में। हाँ। ये क्लियर कर लीजिए, उससे क्लियर है, उससे इससे कोई लेना देना नहीं। आप सुन तो लीजिए, जजिया और कर इस्लाम के अकॉर्डिंग सिर्फ 5 अरकान आए हैं जो पूरे दुनिया के मुसलमानों पे लागू हैं, और वही होता है। ये मुगल काल के, उससे पहले के काल के जो राजा महाराजा हैं, उनके स्टोरी पे सारा कुछ बेस करता है। तो हम क्योंकि अपने जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, उनके पास मैसेज बहुत क्लियर जाना चाहिए, मैसेज साफ होना चाहिए, और इस्लाम से रिलेटेड। और आप सुनिए तो मैं ये बताना चाह रहा था, कहने का पर्पस ये। आ रहा हूं प्रोफेसर, आपसे मैं और समझूंगा, बिल्कुल आपकी बात को मैं समझूंगा, और जो उन्होंने एतराजात रखे हैं उसको भी हम समझेंगे। एक और छोटा सा वक्फा, पहला वक्फा हम यहाँ पर ले रहे हैं, उसके बाद मैं संजीव कौशिक जी के पास आऊंगा कि इस वक्त ये बात कहने की जरूरत क्यों पड़ी, या फिर ये दौर ही ऐसा है जिसमें कि बात कहना चाहिए, ये सबसे मुफीद दौर है इस तरह की चर्चा करने के लिए।